नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉप हेडलाइंस है, भारत ने रूस को दिया भरोसा कि S-400 मिसाइल समझौता जारी रहेगा। चीन आखिर क्यों बसा रहा है अरुणाचल प्रदेश में गांव, ये है उसकी वजह। तेजस MK2 का विंड टनल परीक्षण हुआ पूरा, मेटल कटिंग शुरू। AMCA का पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का रोल आउट होगा 2024 में। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो S-400 को लेकर आ रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी अवधारणा और खासतौर पर चीन की मोर्चाबंदी पर रूस की चिंताओं का समाधान करने के लिए भारत कूटनीतिक कवायद अब करने लगा है। भारत और रूस के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। S-400 समझौता जारी रहने का भरोसा देकर भारत ने रूस को ये बात क्लियर कर दी है कि भारत की नीति किसी दबाव में नहीं है। साथ ही सूत्रों ने कहा कि भारत किसी दबाव में नहीं है। चीन के संदर्भ में भी भारत के फैसले अपने हित के मद्देनजर है। भारत और रूस निकट सहयोगी देश है। हथियारों की जरूरतों को पूरा करने के अलावा रूस ने रणनीतिक रूप से सभी वैश्विक मंचों पर भारत का साथ दिया है। यानी कि S-400 डील के लिए भारत और रूस लगातार संपर्क कर रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है बीच में, और किसी भी देश का कोई प्रेशर भारत के ऊपर नहीं है। अगली अपडेट AMCA को लेकर आ रही है। ADA के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवघर ने कहा है कि कंपनी ने भारत के 5.5 पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट कार्यक्रम और महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा को नवंबर 2020 में ही प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा को पूरा कर लिया है। साथ ही नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने सभी विंड टनल टेस्टिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन परिवर्तनों को पूरा कर लिया है, जो AMCA डिजाइन में किए गए परिवर्तनों को दर्शाते हैं। देवघर जी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि AMCA एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट एयर इनटेक करेगा, जो पहले से बेहतर स्टील फीचर्स के लिए 3D बम्प को शामिल करेगा। AMCA का फुल स्केल मॉडल 1:1 पर वेम टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टील्थ मेजरमेंट पर काम किया जा रहा है, जो कि इस साल के मध्य तक तैयार हो जाएगा। 1:1 स्केल मॉडल में विमान में सभी अंतिम जमे हुए डिजाइन परिवर्तन की सुविधा होगी। AMCA को LRU यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स के विकास के लिए भी साझा किया जाएगा, जो तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए और कुछ और LRU केवल AMCA प्रोग्राम के लिए ही विकसित किए जा रहे हैं। AMCA के पहले टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का रोल आउट 2024 में होने की संभावना है और 2025 में इसकी पहली उड़ान की संभावना है। DACA एयर इनटेक के साथ ही AMCA के स्केल मॉडल को एरो इंडिया में प्रदर्शित करेगा, जो कि विमान की स्टील्थ को और बेहतर करेगा। एक स्टेल्थ विमान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और अनुसंधान को विकसित किया गया है, लेकिन ADA किसी भी वर्तमान के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट की तुलना अपने जेट से नहीं करना चाहता। साथ ही 2 F414 GE INS6 इंजन के द्वारा संचालित AMCA MK1 2030 के कुछ समय बाद उत्पादन में प्रवेश करेगा और AMCA MK2 एक नए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास इंजन के द्वारा संचालित 2034 में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। भारत की ओर से भूटान को कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट भेजी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से 1.5 लाख वैक्सीन की पहली खेप थिम्पू के लिए रवाना की गई। इसके साथ ही भूटान भारत सरकार की ओर से कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII पुणे की कोविशील्ड वैक्सीन भूटान भेज दी गई है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार को पड़ोसी और प्रमुख साझेदारों देशों से भारतीय निर्मित टीकों की सप्लाई के लिए भारी डिमांड मिल रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आने वाले हफ्तों और महीनों में चरणबद्ध तरीके से साझेदार देशों को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई करेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब पुलिस को अमृतसर के घरिंदा इलाके में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, जिसमें 5.2 किलो हेरोइन, एक AK-47 सबमशीन गन, मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस और मैगजीन के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार ये खेप पाकिस्तान की ओर से भेजी गई थी, जिसे मनियाला में रहने वाले कुख्यात तस्कर बिलाल संधू को भेजा जा रहा था। हथियारों और हीरोइन की खेप को कटीले तारों के नजदीक छिपा कर रखा गया था। हालांकि पुलिस तस्कर और उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है और अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के अग्रिम इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। सेना के अनुसार पाकिस्तान ने एक गोले का विस्फोट किया। इस शेल के टुकड़े लगने से जवान घायल हो गए। तीनों सैनिकों को अखनूर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक का इलाज उधमपुर के कमांड अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का आज 76वां जन्मदिन है। NSA डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 20 जनवरी 1945 को जन्मे डोभाल देश के 5वें NSA हैं और इंटेलिजेंस के महारथी हैं। केरल कैडर के IPS ऑफिसर डोभाल वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया हैं
उन्होंने देश के कई जटिल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर खरा उतरने में कामयाबी हासिल की। अजीत डोभाल बतौर रॉ ऑफिसर पाकिस्तान में 7 साल तक भी तैनात रहे। आज उनके जन्मदिन पर हम सबको उन्हें बधाई देनी चाहिए। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो राफेल्स को लेकर आ रही है। भारत अपने 36 राफेल विमानों की दूसरी किस्त फ्रांस को दे रहा है। ऐसे में फ्रांस ने 6 एक्स फ्रेंच एयरफोर्स A330 एयर टैंकरों की बिक्री को भारत के सामने पेश किया है, जो कम लागत में पेश किए जा रहे हैं, जो कि एयरबस की 30 साल की एयरवर्थ गारंटी के साथ डिलीवरी करने से पहले ओवरहॉल किए जाएंगे। भारत ने शुरू में ब्रिटेन स्थित कंपनी से 6 A330 MRT आधारित एयर टैंकरों को लेने का फैसला किया था, जो कि 7 से 10 वर्षों की अवधि के लिए गीले पट्टे यानी कि वेट लीज पर लेने का फैसला किया गया था। लेकिन भारत अब फ्रांस के द्वारा कम कीमत दिए जाने पर इस पर विचार करने लगा है। साथ ही फ्रांस भारत को 70% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT के साथ राफेल के लिए भारत में स्थानीय उत्पादन लाइन स्थापित करने की पेशकश भी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत को फ्रांसीसी सुविधाओं पर पायलट प्रशिक्षण की आवश्यकता अब नहीं होगी, जिसके कारण दूसरी किस्त कम कीमत पर पेश की गई है। अगली खबर तेजस MK2 को लेकर आ रही है। ADA के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवघर ने कहा है कि कंपनी ने पिछले साल आयोजित किए गए प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू यानी कि PDR स्टेज से काफी आगे निकल चुकी है और विमान के डिजाइन पहलुओं को तेज कर दिया गया था। डिजाइन टीम अब महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू स्टेज को पूरा करने की ओर अग्रसर है, जो अगस्त 2022 से पहले विमान के रोल आउट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यानी कि CDR इस बात की पुष्टि करता है कि प्रस्तावित जेट भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन योजना चरण से कार्यक्रम का हिस्सा था। साथ ही देवघर जी ने इस बात की पुष्टि की है कि विंग टनल टेस्ट काफी बड़े पैमाने पर प्रगति कर रहे हैं और कार्यक्रम के लिए आवश्यक रॉ सामग्री यानी कि रॉ कंपोनेंट्स का ऑर्डर HAL के द्वारा किया गया था, जो कि पिछले साल शुरू हुआ था। अब मेटल काटने का चरण शुरू हो चुका है। वास्तव में मेटल की कटाई विमान के लिए पहले से ही की गई है और इस साल के अंत तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तेजस MK2 प्रोग्राम अपने शेड्यूल पर है, इस काम को प्रभावित नहीं किया। तेजस MK2 में उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो पहले से ही तेजस MK1 और AMC प्रोग्राम के लिए बनाई जा चुकी हैं और इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 560 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSME और 5 टियर कंपनियां जो LCA तेजस MK1 इकोसिस्टम का हिस्सा रही हैं, वे तेजस MK2 प्रोग्राम में फिर से लगी हुई हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। 83 तेजस MK1A के हालिया आदेश के साथ पूरे निजी MSME जो कि तेजस कार्यक्रम का हिस्सा है, आगे 700 से अधिक MSME कंपनियों तक विस्तारित किया जाएगा, जो 2028 में उत्पादन के लिए तैयार होने पर तेजस MK2 प्रोग्राम को पूरा करेंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है थेल्स को लेकर। भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण भारत के प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी के बीच होने वाला है। एरो इंडिया 2021 में थेल्स अपनी एयरबॉर्न ऑप्टिक क्षमताओं को लक्षित और टोही पॉड टेलियोस का प्रदर्शन करेगा, जो कि सिंगल पॉड में टारगेटिंग और टैक्टिकल रिकॉग्निशन क्षमताओं को जोड़ती है, जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्बेड करने में सक्षम होंगे। इस साल थेल्स एयर शो में एयरबॉर्न सर्विलांसिंग रडार एयर मास्टर C के अपनी फैमिली के नवीनतम जोड़ भी लगाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके सिंगापुर के समकक्ष डॉक्टर NG एंग हैन ने 5वें भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आज की बातचीत से दोनों देशों को कई द्विपक्षीय मुद्दों का लाभ होगा, जो हमारे विशेष संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर क्रियान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाए हैं, उसके पीछे चीन की स्ट्रेटेजी क्या है, ये बात आपको जाननी बेहद जरूरी है। जैसे कि आप सबको ये भी मालूम है कि चीन ने हाल ही में कड़कड़ाती हुई ठंड के कहर से बचने के लिए अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। अब जो नई खबर आई है उसके मुताबिक चीन के बनाए गए हेलीकॉप्टर लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में नाकाम रहे हैं, इसलिए वो रूस से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीबन 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ले रहा है। इसमें Mi हेलीकॉप्टर्स के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल हैं। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर्स चीन को डिलीवर भी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत के सामने चीन कहीं नहीं ठहरता और हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है। इसलिए चीन अब अपने हाथ मजबूत करने में जुट गया है, लेकिन प्रोपेगेंडा में वो पीछे नहीं है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल में चीन ने ये जो गांव बसाए हैं वो भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर हैं। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। यहाँ पर चीन ने 110 घर बनाए हैं।
इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है और घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। कुछ इमारतों पर चीनी भाषा से बहुत कुछ उकेरा गया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके पर चीन का वर्ष 1959 से कब्जा है। चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी ने वर्ष 1959 में असम राइफल्स को हटाकर इस इलाके पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन बाद के वर्षों में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में PLA फिर से आ डटी। 1990 के दशक के अंतिम वर्ष में चीन इस इलाके में सड़कों का जाल उसने बिछाया और कुछ साल पहले यहाँ पर सैन्य चौकी भी स्थापित की। दरअसल ड्रैगन की इस नई चाल के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुटिल नीति बताई जा रही है, जिसके तहत 3488 किलोमीटर लंबे LAC पर 600 गाँव बनाने की प्लानिंग ड्रैगन कर रहा है। हालांकि दोस्तों, अगर पहले से हमारी सरकारें इस बारे में चिंतित रहती तो आज चीन इतना अंदर ना घुसता। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।